नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल पर आपका स्वागत है। आइए अब आपको सुनाते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा। इसके संबंध में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी की कथा सुनाई थी, जो उन्हें कंपिल नगर के एक ऋषि ने सुनाई थी। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कथा के अनुसार कंपिल नगर में एक बुद्धिमान व धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। उनके नाम सुमेधा और पवित्रा थे। अपने पिछले जन्म के पापों के कारण सुमेधा के पास धन बहुत कम था और हर उस चीज़ की कमी थी जो धन से खरीदी जा सकती थी। उनके पास भोजन और कपड़ों की भी कमी बनी रहती थी, किंतु फिर भी जब कभी भी उनके घर पर अतिथि आते थे तो सुमेधा की पत्नी पवित्रा उन्हें खाना परोसने के लिए स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा ने पवित्रा से कहा कि वह घर की स्थिति को और इसी प्रकार से नहीं देख पा रहा है, अतः काम करने के लिए परदेश जाना चाहता है। इस पर पवित्रा ने कहा कि संभवतः हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही हम दोनों इस जन्म में दुख भोग रहे हैं, अतः यदि वह अपनी पत्नी का वास्तव में कल्याण चाहता है तो कहीं भी न जाए और कंपिल में ही रहे। सुमेधा अपनी पत्नी की बात मान गए। कुछ दिनों के पश्चात ऋषि कौंडिन्य उसी कुटिया में पहुँचे। पति पत्नी ने उनको आदर सहित बिठाया और उचित सत्कार किया। भोजन और सेवा के बाद पवित्रा ने ऋषि से कहा कि महाराज, हमारे पास एक स्वच्छ मन और निस्वार्थ सेवा भाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस घोर गरीबी के कारण कई बार बड़ी असमर्थता का एहसास होता है। कृपया हमारी इस दयनीय दशा में परिवर्तन लाने का कोई उपाय बताएं। पवित्रा के प्रश्न पर कुछ समय विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि श्री हरि की प्रार्थना और व्रत उन्हें लाभ दे सकती है। यह श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनाई जाने वाली एकादशी है, अतः इसे परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से ऋषि ने उन दंपति को इस महान व्रत के विषय में बताया। इस प्रकार सुमेधा और पवित्रा ने परमा एकादशी का व्रत किया और नियमों का पूरी तरह से पालन किया। कुछ समय के बाद ही श्री हरि की कृपा से एक दिन एक राजकुमार देशाटन से थका हुआ उनकी कुटिया में आया। उन निर्धन दंपति की दशा उससे भी छिपी ना थी, लेकिन फिर भी दोनों ने राजकुमार का उचित ध्यान रखा और भोजन व सोने के लिए बिस्तर भी दिया। राजकुमार अगले दिन वहां से चला गया और शीघ्र ही उनके लिए आवश्यक सभी संसाधन लेकर लौटा। इस प्रकार से सुमेधा और पवित्रा की गरीबी दूर हो गई। श्री कृष्ण से यह कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया और लाभ उठाया। तो दोस्तों, यह थी परमा एकादशी की व्रत कथा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।